हा पसीना अन्न उपजाता, किसान हमारा जीवन दाता। बहा पसीना अन्न उपजाता, किसान हमारा जीवन दाता। हाँ बच्चों, आज के पाठ में हम खेत खलियान के बारे में पढ़ेंगे। खेत के बारे में आप सभी को पता है। खेत यहाँ जहाँ पर किसान फसल उगाता है, उस स्थान को, उस जगह को खेत कहा जाता है। अब खलियान किसे कहते हैं? तो खलियान वह जगह होती है जब फसल खेत में तैयार होने के बाद उसे जिस जगह पर लाकर इकट्ठा किया जाता है और बालियों से दाने अलग किए जाते हैं, उसकी सफाई की जाती है, उसे जगह को खलिहान कहते हैं। तो इस चित्र में का आपको ध्यान से निरीक्षण करना है, कौन क्या कर रहा है अपनी कॉपी पर लिखना है। तुम्हें पता है, जो हम हमारे घर में अन्न खाते हैं वो बहुत ही मेहनत से आता है, और यह मेहनत करता है किसान। तो यह किसान जब से अन्न तैयार करने तक सबसे पहले उसे खेतों में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, उन्हें हम क्रम से सीखेंगे। सबसे पहले उसे खेतों को जोतना पड़ता है, यानी कि नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे ले जानी होती है, जो कि वह या तो हल के द्वारा करता है या फिर ट्रैक्टर के द्वारा करता है। तो सबसे पहला जो होता है काम उसका, वह जुताई का होता है। जुताई होने के बाद वह खेतों में बीज बोता है। बीज बोने के काम को कहते हैं बुआई। बुआई के बाद में जब उसमें थोड़ा से पानी की सिंचाई करता है, जब पानी डाला जाता है उसे कहते हैं सिंचाई। और जैसे ही सिंचाई होने के बाद थोड़े थोड़े फसलें आने लगती हैं, तो आसपास जो झाड़ झंपड़ होता है, जो खराब चीज़ें होती है, वो भी अंकुरित होती हैं, तो उनको निकाल कर फेंक दिया जाता है। और जिस चीज़ का बीज हमने बोया है, सिर्फ वही फसल खेतों में रहने दी जाती है। तो उसके अलावा जो आसपास की चीज़ों को निकालने का काम किया जाता है, छोटी मोटी घास वगैरह को, उसे कहते हैं गोड़ाई। और फिर जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसे कहते हैं सिंचाई, और उसे हम फसल बढ़ती है तब हम उसे में पानी से सिंचाई करते हैं, पानी डालने का काम होता है, उसे सिंचाई कहते हैं। और जैसे ही सिंचाई हो जाती है, पूरी फसल तैयार हो जाती है, हमें फसलों को खेतों से काटना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कटाई। और कटने के बाद का काम, फसल के कटने के बाद फसलों के ढेर बनाने के बाद उसे हम जिस जगह पर लाते हैं उसे ही कहते हैं खलिहान। और यहाँ पर दानियों को बालियों से अलग किया जाता है, और इस अलग करने के काम को कहते हैं ओसाई। तो किसी किसान को खेत में अनाज तैयार करने का क्रम जुताई, बोआई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, ओसाई इस तरह से होता है। और जब अनाज अलग और अनाज के छिलके अलग हो जाते हैं, तो इसका भंडारण अच्छी तरह से कर कर उसे बाजार में बेचने के लिए तथा घर में खाने के लिए किसान उपलब्ध कराता है। देखो, यह ट्रैक्टर जो दिखाया जा रहा है, इससे खेतों की जुताई हो रही है, और उसके पीछे औरत अपनी टोकरी में बीजों को लेकर खेतों में बीज डालने का काम कर रही है, अर्थात वह बुआई का कार्य कर रही है। यहाँ देखो, ऊपर फसलों के ऊपर मचान पर एक लड़का हाथ में लेकर जोर जोर से कुछ गोल गोल घुमा रहा है, तो वह चिड़ियों से फसलों की संरक्षण कर रहा है, नहीं तो चिड़ियाँ सारी फसलों के दाने खा जाएंगी। अब यहाँ पे जो औरत देखो कंधे पर फसलों का एक गट्ठर ली है, वह फसल तैयार होने के बाद, फसल तैयार हो गई है और उसकी जब कटाई हो गई है, तो वह खलिहान में ले जा रही है। कटाई के बाद का काम खलिहान में किया जाता है। खेतों से कटकर आई हुई फसलों को खलिहान में जमीन में बिखेर दिया जाता है, और उसके ऊपर बैलों को इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है, जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है। बैलों के पैरों की वजह से, प्रेशर की वजह से दाने और छिलके अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अब दानों और छिलकों को एक साथ हो जाते हैं, बालियों से तो दाने अलग हो गए, लेकिन छिलके अलग और दाने अलग कैसे किया जाए? तो उसके लिए देखो, ये मचान पर यह व्यक्ति उस मिश्रण को
टोकरी में लेकर नीचे की ओर गिरा रहा है और हवा के झोंके से जो छिलके हल्के होने की वजह से दूर इकट्ठे हो जाते हैं और अनाज नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से अनाज की बालियों से दाने अलग और छिलके अलग किए आते हैं और जो दाने और छिलके का मिश्रण है उससे दाने अलग और छिलके अलग कर लिए जाते हैं। इस कार्य को ओसाई का कार्य कहते हैं। अब ओसाई के बाद जो अनाज निकले हैं, जो दाने निकले हैं, उनको सुरक्षित भंडारण कर लेता है किसान और हम अपने खाने के लिए तथा बाजार में के द्वारा हम तक हमारे अन्न के लिए वह पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन बच्चों, अब आगे आपके पास एक मैं प्रश्न देती हूँ कि जो ये बालों दानों के छिलके अलग हुए उनका क्या कार्य होता है, उनका किस काम आते हैं, वे छिलके किस काम आते हैं। आप सभी लोग यह उत्तर अपनी अपनी कॉपी पे लिखना है कि वो छिलके किस तरह से काम आते हैं। दाने तो हमारे अन्न के काम आते हैं। अब तुमको पता चला जो हम रोटी खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, वह किसान कितने मेहनत से तैयार करता है। तो आज के बाद कोई भी अनाज का एक बूंद भी टुकड़ा, एक भी अन्न बर्बाद नहीं करेगा और पूरा का पूरा अन्न अनाज खाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अनाज उपलब्ध करता है जिससे हमारे घर में रोटी बनती है, तो आपको भी उसी तरह से मेहनत करनी है, जी लगाकर काम करना है और अनाज की बर्बादी बिल्कुल भी करनी नहीं है।